जाता है क्लास 10th और 12th दोनों में। चलिए देखते हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स को देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर पहली लाइन दी है, इसके अंदर इट इज सेड दैट। ठीक है, इट मतलब ये, ठीक है, इज आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, इट इज सेड दैट यानी ऐसा कहा जाता है कि, ठीक है, इट इज सेड दैट यानी ऐसा कहा जाता है कि, दैट ये एक क्लोज है, अंदर की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि, पूरे को ये समझ लो, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट साउंड माइंड। अब माइंड मतलब होता है मन, और साउंड मतलब होता है स्वस्थ या हेल्दी या स्ट्रोंग। तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट साउंड माइंड यानी स्वस्थ मन, साउंड माइंड यानी स्वस्थ मन जो है हमारा, जो हमारा स्वस्थ मन रहता है, लीव्स मतलब रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है कि, और यहाँ पे इट इज सेड के बाद ये दैट लग के ये पूरा ये सेंटेंस बन रहा है, ये इसको क्लोज बोलेंगे, नाउन क्लोज, क्योंकि ये कंजंक्शन आ रहा है और ये मेरा सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट साउंड माइंड यानी स्वस्थ मन लीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जो साउंड माइंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें एस लग गया कि स्वस्थ मन रहता है इन अ साउंड बॉडी। यहाँ पर साउंड का मतलब है स्वस्थ या स्ट्रॉन्ग, एक स्वस्थ शरीर में। ठीक है, तो कहने का मुद्दा ये है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्वस्थ मन है रहता है इन साउंड बॉडी यानी स्वस्थ मन में रहता है। ठीक है, यानी ऐसा कहा जाता है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गेम्स और इम्पोर्टेंट, ये गेम्स और स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी जो है इस ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेरे ये सब्जेक्ट है, इसकी ये जो आर लग गई है उसकी लिंकिंग वर्ब है, और ये मेरा वेरी ये एक एडवर्ब है जो कि इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी, वेरी एक एडवर्ब है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अब ये दो चीज इसलिए यहाँ पर हमने आर लगाया, खाली गेम अकेला बोलते तो इज लगाते हैं ना। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट। क्या है, गेम्स और स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और क्या है, उपयोगी है। यूजफुल है और उपयोगी है इन आर लाइफ। इन यानी में, आर मतलब हमारी लाइफ यानी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो इट इज सेड दैट ऐसा कहा जाता है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन आवर लाइफ। ठीक है, इसको जरा देखें, थोड़ा याद करें आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा पोज लेंगे, ब्रेक लेंगे, इस लाइन को पहले याद करेंगे, फिर अगली लाइन पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर दिया है कि, इसको जरा थोड़ा देख लेते हैं ना। ये लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट जो है, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब। क्या करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट इम्प्रूव करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इम्प्रूव मतलब सुधारते हैं, कि गेम्स और स्पोर्ट जो है वो सुधारते हैं। किसको सुधारते हैं, आर मतलब हमारी पर्सनालिटी, यानी हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को सुधारते हैं। तो ये रहा इसका सब्जेक्ट, इतना गेम से लेके ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब के गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंप्रूव करते हैं, है ना। अब इस इम्प्रूव का ऑब्जेक्ट जो है हमारी पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी मेरा नाउन है जिसका नाम है व्यक्तित्व, और इसके पहले ये जो आर लग रहा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स सुधारते हैं, क्या सुधारते हैं, हमारी पर्सनालिटी को और हमारे मन को। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे अगली लाइन, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस हेल्थ बट ऑल्सो गिव बेटर चांस फॉर आर बेटर फ्यूचर। अभी देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करूंगा, जरा साइड में आकर। दूसरी वाली मेरे को वो खोलना पड़ेगी यहाँ पर। रुक जाइएगा जरा। नॉट ओनली, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, थोड़ा रुकेंगे जरा। देखिए यहाँ पर ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैं यूज कर रहा हूँ, ये हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज दो सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम क्या कर सकते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम दो वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, पहला एग्जांपल देखेंगे, एज अ सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। नॉट ओनली यू, न केवल राहुल ने, बट ऑल्सो मोहित इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब ये इज क्यों लग रहा है, क्योंकि जो भी अगला सब्जेक्ट आता है उसको देखकर हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। न केवल तुम, न केवल तुम, या फिर न केवल राहुल बट ऑल्सो, बल्कि मोहित भी मेरा दोस्त है, ठीक है। यानी इस वर्ब से पहले ये जो इतना जो पार्ट आ रहा है ये मेरा सब्जेक्ट बन रहा है, और ये मेरा सब्जेक्ट बन रहा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज मैं दो सब्जेक्ट को चुनने में रख रहा हूँ। एक सब्जेक्ट ये राहुल के पहले, और एक सब्जेक्ट ये मोहित के लिए, यानी दो सब्जेक्ट के बीच में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी देख ले, नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल इज इन द पार्क, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज एज अ सब्जेक्ट हो रहा है। अब देखें एज एन ऑब्जेक्ट, तो आई वांट, ये रही वर्ब आपकी, ये रही सब्जेक्ट। नॉट ओनली एन एप्पल, ना तो मैं एप्पल चाहता हूं, एप्पल ही नहीं बल्कि मैं मैंगो भी चाहता हूँ, ठीक है। हेला लगता नींद आ गई आज मुझे। शी बोट नॉट ओनली शूज बट ऑल्सो सॉक्स, तो ये देखिए इसका ये इधर ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखें, ही नॉट ओनली ईट्स, तो ये एक वर्ब, ठीक है, बट ऑल्सो कुक्स, ये दो वर्ब। तो किन्हीं दो वर्ब के बीच में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए इधर, तो ये सेंटेंस दिखा है, गेम्स और स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स न केवल हमें प्रदान करते हैं, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, ठीक है। न केवल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, अस यानी हमें, न केवल हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, बल्कि बल्कि देते हैं, गिव मतलब देते हैं, बेटर मतलब बेहतर, चांस मतलब चांस, फॉर यानी के लिए, आर मतलब हमारे, ब्राइट मतलब उज्जवल, फ्यूचर मतलब हमारा भविष्य। तो गेम्स और स्पोर्ट्स न केवल हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करते हैं, बल्कि बट ऑल्सो मतलब बल्कि देते भी हैं, गिव बेटर चांस फॉर आर बेटर, ऐसा ही बोल सकते हैं फॉर आर बेटर लाइफ, फॉर आर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। यानी गेम्स और स्पोर्ट नॉट ओनली प्रोवाइड अस, न केवल हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, बट ऑल्सो बल्कि क्या देते हैं, गिव बेटर चांस, क्या करते हैं, बेहतर चांस देते हैं, फॉर आर बेटर फ्यूचर, ठीक है, या फिर फॉर आर ब्राइट फ्यूचर। ये लाइन अभी तक आपको याद हो गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि sound mind lives in a sound body. Games and sports are very important and useful in our life. Games and sports improve our personality and mind. ठीक है। Games and sport not only provide us health but also give better chance for bright future. ना केवल अच्छी हेल्थ देते हैं, बट ऑल्सो बल्कि गिव बेटर चांस फॉर आर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। तो जिसे हम एंड लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा रहे हैं।
ठीक है, ना केवल बल्कि वो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हम्म इस लाइन को देखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये इसका नाउन, बोरियत को गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिमूव हटाते हैं, आर बोरियस मोनोटोनस, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई एक जो बोर्डम होती है उस बोरियत को हटाता है, रिमूव करता है। ठीक है, क्या करता है, जैसे बोर होना है, लेकिन अगर आप गेम खेल लेते तो बोर नहीं होते। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये। अगला, दे मेक अस। दे मतलब बार बार उन गेम का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको बोला दे। मेक मतलब बनाते हैं, अस मतलब हमें, हम रिसीवर है। ठीक है, तो गेम और गेम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गेम और जो स्पोर्ट्स है उन्हीं की बात कर रहे हैं। बनाते हैं हमें क्या, हमें ताजा बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं और खुश बनाते हैं। तो दे मेक अस, हमें बनाते हैं फ्रेश और हैप्पी, खुश और ताजा बनाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप पीपल। सभी, अब देखेंगे यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स यही सब्जेक्ट है, ये रही आर इसकी वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यूजफुल मेरा एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है ये वेरी। वेरी यूजफुल, फॉर मतलब के लिए, ऑल मतलब सभी, एज सभी उम्र के समूह के लोगों के लिए, यानी सभी ग्रुप, सभी एज वाले लोगों के लिए ये गेम्स और स्पोर्ट जो है वो यूजफुल है, खाली बच्चों के लिए नहीं है ना। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप पीपल। ठीक है, इतना करें आप। आइए, अब लिखा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टीच मतलब सिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सेंटेंस को देख लेते हैं ये वाला, क्या लिखा है कि गेम्स यानी हमारे जो खेल हैं और स्पोर्ट्स, टीच ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा इसलिए टीच का टीचर्स नहीं कर रहा हूं, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर्स हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, अनुशासन और संघर्ष, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, और मैनेजमेंट यानी प्रबंधक या प्रबंधन। ठीक है, तो गेम्स और स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं, टीच करते हैं, किसकी चीज को टीच करते हैं, डिसिप्लिन, स्ट्रगल और मैनेजमेंट, ये सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट, और ये रही इसकी मेन वर्ब। ठीक है, हम्म अब लिखा है गेम्स एंड, गेम्स आर, जो गेम्स है हमारे, गेम्स आर इंडोर एंड आउटडोर, यानी इंडोर गेम भी होते हैं, आउटडोर गेम भी होते हैं। लाइक मतलब जैसे, जैसे हॉकी। अब इसमें से नहीं कि इंडोर गेम लिखो फिर उसका नाम लिखो, डायरेक्ट लिख दो गेम्स आर, गेम जो हैं इंडोर भी गेम है और आउटडोर भी गेम है। अब लाइक करके दिखा दिया जैसे, अब जैसे करके दिखा दिया, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, कबड्डी, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, टेबल टेनिस। तो हमने क्या करा, सिक्वेंशियली लिख दिया। यहाँ पर हमारा इंडोर गेम आया था इसलिए हमने पहले इंडोर के गेम लिखेंगे, फिर हम कोमे लगाएंगे, और फिर हम आउटडोर गेम लिख देंगे, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, जितने गेम आपको याद हो। तो गेम्स आर इंडोर एंड आउटडोर, और लाइक करके उनका नाम लिख देना। ठीक है, इतना और देखिए, यानी नाउ डेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गया और ये इज लग गया, ये इसके बाद ऑल्सो, ये भी एक एडवर्ब है, और इंकरेजिंग, तो ये रही आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये रहा इज एम आर, और इज एम आर लग के वर्ब में आईएनजी लग जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नाउ डेज यानी आजकल, द गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट है
इज ऑल्सो इंकरेजिंग। इंकरेज करना उसको मतलब बढ़ावा देना उस चीज में। मैं जैसे कि कोई काम कर रहा है तो मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूँ, भाई कर लेगा तू, है ना। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंकरेजिंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंकरेज कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। एंड अब देखो ये जो है यहाँ तक समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है, ये रहा इसका सब्जेक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट का ये रहा इसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, ये रही इसकी मेन वर्ब, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन इंकरेज कर रही स्पोर्ट पर्सन को। एंड यही सब्जेक्ट है और यही इज है। एंड गवर्नमेंट इज गिविंग, तो ये देखो ये, यानी इतने पार्ट को इन्होंने रिपीट नहीं करा, इतने पार्ट को इन्होंने रिपीट नहीं करा, इसको इन्होंने एंड लगा के डायरेक्ट बोल दिया। ये जो एंड दिख रहा है, इस एंड को लगाने से हमने सब्जेक्ट की रिपीटेशन को मार दिया। हम दोबारा भी लिख सकते थे कि द गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन नहीं, हमने एंड लगाया और सब्जेक्ट को एक बार ही लिखा, हेल्पिंग वर्ब को एक ही बार लिखा, इस चीज को दो बार लिख दिया, ठीक है। चाहता तो नाम लगा सकता था मैं। तो यही है इसका यही इसका सब्जेक्ट है, ये बचा हुआ हिस्सा है इसका आगे का हिस्सा, कि गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक दे रही है, गिव की फोर्थ फॉर्म को गिविंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज यानी महान एक अच्छे अवसर दे रही है। फॉर मतलब के लिए, बेटर मतलब बेहतर, बेहतर जो करियर है, बेहतर करियर ऑप्शन, यानी बेहतर जो फ्यूचर के जो हमारे करियर है, लक्ष्य के जो विकल्प है, उनके लिए भी कई तरह के अवसर दे रही है। तो गवर्नमेंट यानी सरकार इज इंकरेजिंग, बढ़ावा दे रही है, फॉर स्पोर्ट पर्सन को बढ़ावा तो दे रही है। और यही सरकार क्या कर रही है, गिविंग, जिस सरकार जो है वही दे रही है अपॉर्चुनिटी, किस लिए, फॉर मतलब के लिए, फॉर बेटर करियर ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो बढ़ावा दे रही है स्पोर्ट पर्सन को दे रही है, ठीक है, और कई ऑप्शन भी दे रही है, किसके, करियर ऑप्शन भी दे रही है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, गेम और स्पोर्ट जो है वो डेवलप करते हैं टीम भावना, यानी टीम भावना मतलब एक साथ मिलके जो हम काम करते हैं, टीम स्पिरिट, है ना, टीम भावना बोल सकते हैं। कि गेम एंड स्पोर्ट्स डेवलप मतलब विकसित करना, क्या करना, विकसित करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दो सब्जेक्ट लग गए, इसमें एस नहीं लगाया। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप करते हैं किसको, टीम भावना को डेवलप करते हैं। और कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ सहयोगी होकर हम काम करते हैं, उसको डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, गेम। यानी अगर मान लो इंडिया टीम क्रिकेट खेल रही है तो ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग भाग रहा है, वो उनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जोड़ती है वो, है ना, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप करती है टीम स्पिरिट यानी खेल की भावना को, और क्या करती है, उसको सहयोगी बनाती है ना, एक दूसरे के साथ हम काम कर पाते हैं। अमंग अस हमारे बीच में ऐसे भाव पैदा करती है जिससे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट टीचर्स, गेम और स्पोर्ट हमें फिर सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, है ना, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। टीच मतलब सिखाना, तो गेम्स एंड स्पोर्ट टीचर्स हमें सिखाते हैं टू स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, एंड टू, अब ये टू को बार बार नहीं लिखा, एंड टू अचीव आवर गोल्स, हमारे अचीव यानी गोल्स को अचीव करना, उपलब्ध करना, मतलब वही हासिल करना। अचीव आर मतलब हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करती है, वो हमें सिखाता है, ठीक है। दे ऑल्सो टीचर्स, दे ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो टीचर्स हमें ये भी सिखाते हैं ब्रदरहुड यानी भाईचारा, ये हमें भाईचारा भी सिखाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट टीचर्स हमें सिखाते हैं टू एक्सेप्ट, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, और ये टू लग कितना आ गया, ये इन्फिनिटिव है ना। कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर्स हमें सिखाते हैं टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट टीचर्स टू एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, विक्ट्री मतलब जीत,
और गेम्स एंड स्पोर्ट ये भी सिखाते, क्या सिखाते हैं हमें ये भी सिखाते हैं टू डिफीट इक्वली, यानी आप अपनी हार को भी स्वीकार करना सिखाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो गेम्स एंड स्पोर्ट टीचर्स हमें सिखाते हैं टू एक्सेप्ट विक्ट्री, यानी जीत को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, और डिफीट जो हमारी हार है उसको भी एक्सेप्ट करना सिखाते हैं इक्वली, मतलब बराबर से। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है एवरीबडी, यानी प्रत्येक, शुड बी मतलब कोई काम होना चाहिए, है ना, शुड बी। तो कहना चाह रहा है कि एवरीबडी यानी प्रत्येक को, शुड बी स्पोर्टी, यानी उसको खेल भावना में होना चाहिए, स्पोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए इन वंस लाइफ, प्रत्येक की लाइफ। ठीक है, किसी पर्सन को जैसे हम आर लाइफ बोलते हैं वैसे वंस लाइफ बोल देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट वो ना लगाए तो ना, एवरी बडी शुड बी स्पोर्टी, यानी प्रत्येक पर्सन को स्पोर्टी होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, आया हो तो कमेंट जरूर करना।